Hello, English learners. Imagine you are watching a movie where a monster is hugging a child. The movie cuts to another scene where this kid had saved the monster. This had saved in flashback is past perfect tense. This shows what happened before the hugging scene, why the monster is hugging the kid. ठीक है? It means one action was finished before another action began. ठीक हो गया ना? It's like going back in time within the past. It is used to show sequence or order of events. For example, he had practiced the guitar for hours before the concert began. Past perfect tense is also used to express your past regrets and missed opportunities. Regrets क्या होते हैं? जो हमें पछताना पड़ता है ना, जो पछतावे होते हैं हमारे, ओहो हमने ये काम क्यों नहीं किया, हमें ये करना चाहिए था, ठीक है, इसे हम रिग्रेट्स बोलते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड रिग्रेटेड नॉट अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप ऑन टाइम. अब ये उसे पछतावा हो रहा है ना, पछता रहा है बहुत ज्यादा कि उसने टाइम पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया. लेट्स डिस्कस इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी होगी. ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या किया था? हैज़ और हैव यूज़ किया था. बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? हैड यूज़ करेंगे. गॉट इट? अब फॉर एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. अब यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है. हैड आया हुआ है और फिनिश्ड, ये फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक हो गया. अब आगे जो है ना, ये वही एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई है. अब जिस तरह से हम लोगों ने अभी वो किड और मॉन्स्टर वाली स्टोरी पढ़ी थी ना अभी ऊपर, द किड हैड सेव्ड द मॉन्स्टर. ठीक है, हैड और आगे सेव्ड मीन थर्ड फॉर्म आई हुई है. फॉर एग्जाम्पल देखें, शी हैड कुक्ड द डिनर बिफोर शी वेंट टू द पार्टी. ठीक है, अब इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन पास्ट पार्टिसिपल प्लस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी. अच्छा, अब हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं. जो हमने पहले वाला सेंटेंस पढ़ा था ना, शी हैड कुक्ड द डिनर बिफोर शी वेंट टू द पार्टी. ठीक है, अब वो कैसे बनेगा? शी हैड, अब इसके आगे नॉट लगेगा. शी हैड नॉट कुक्ड द डिनर बिफोर शी वेंट टू द पार्टी. ठीक है, अगर अब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने ये जो हैड है हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे. हैड शी कुक्ड डिनर बिफोर गोइंग टू द पार्टी. ठीक है, हैड शी कुक्ड डिनर बिफोर गोइंग टू द पार्टी. अब जिस तरह से था ही हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, इसका क्या बनेगा इंट्रोगेटिव? हैड ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले क्या करना है? लुक फॉर द हेल्पिंग वर्ब हैड. और क्या देखना है हमने? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, और क्या देखना है हमने? अब दो चीज़ें तो हो गई, और हमने सिग्नल वर्ड्स देखने हैं. कौन से? जैसे बिफोर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, अनटिल, प्रीवियसली, व्हेन, वंस, इस तरह के अगर आए हुए होंगे. ठीक है, तो ये जिस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके लिए ये यूज़ होते हैं. तीन चीज़ें हो गई ना, हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, थर्ड फॉर्म होगी, और ये जो सिग्नल वर्ड्स हैं ये होंगे, तो हम आसानी से पता कर सकेंगे कि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है. अच्छा, उर्दू और हिंदी में क्या होगा? इसकी पहचान ये होगी, वो काम कर चुका था, वो खाना खा चुका था, वो पार्टी में जाने से पहले खाना बना चुकी थी. ठीक है, तो फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान होगी. क्विज टाइम. First one is by the time Sarah arrived at the party, everyone dash. अब ये इसका ऑप्शन है leave. अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसके लिए क्या हमने यूज़ करना था? इसमें आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे आएगा by the time Sarah arrived at the party, everyone had left. Okay. Second one is I couldn't find my keys because I dashed them earlier. ऑप्शन है misplace. ये वर्ब है. ठीक है, अब हमने इसका मतलब अरेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? अब यहाँ पे क्या आएगा? हैड आएगा, क्योंकि वो है पास्ट परफेक्ट है और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो क्या बनेगा? आई कुडंट फाइंड माई कीज बिकॉज आई हैड मिसप्लेस्ड देम अर्लियर. ओके. नंबर 3 इज दे डैश देयर होमवर्क बिफोर द टीचर असाइंड मोर. अब ऑप्शन है फिनिश. ठीक है, फिनिश अब ये वर्ब है. अब हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो हैड आएगा, और हैड है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क. नेक्स्ट इज वी कुडंट गो स्विमिंग बिकॉज इट्स डैश हैवीली ऑल डे. ऑप्शन इज रेन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी हैड आएगा और रेन की थर्ड फॉर्म आएगी रेन्ड. ठीक है, वी कुडंट गो स्विमिंग बिकॉज इट हैड रेन्ड हैवीली ऑल द डे.
नेक्स्ट इज बाय द टाइम आई वोक अप माई फैमिली डैश ब्रेकफास्ट. ऑप्शन इज ऑलरेडी एंड ईट. ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा? बाय द टाइम आई वोक अप माई फैमिली हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट. Next is I couldn't reach him on the phone because he dashed for the airport. Option is leave. अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अब ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? ये इरेगुलर वर्ब है. लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. I couldn't reach him on the phone because he had left for the airport. Next is she couldn't watch the movie because she dash. अब यहाँ पे ऑप्शन है already see. अब यहाँ पे ये क्या है? सी क्या है? ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर है? ये इरेगुलर वर्ब है. सी सा सीन. ठीक है, अब यहाँ पे आएगा शी कुडंट वॉच द मूवी बिकॉज शी हैड ऑलरेडी. शी ऑलरेडी है नहीं आएगा, शी हैड ऑलरेडी सीन इट. ओके, नेक्स्ट इज बाय द टाइम दे अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट द बैंड डैश परफॉर्मिंग. ऑप्शन इज फिनिश. ठीक है, अब यहाँ पे आएगा अब फिनिश क्या है? ये रेगुलर है या इरेगुलर है? ये रेगुलर वर्ब है. फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड. ठीक है, बाय द टाइम दे अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट द बैंड हैड फिनिश्ड परफॉर्मिंग. नेक्स्ट इज ही मिस्ड द बस बिकॉज इट्स डैश. इसका ऑप्शन है ऑलरेडी डिपार्ट. अब डिपार्ट क्या है? ये रेगुलर है इरेगुलर है? ये रेगुलर वर्ब है. डिपार्ट डिपार्टेड डिपार्टेड. ठीक है, ही मिस्ड द बस बिकॉज इट हैड ऑलरेडी डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टॉप. ठीक है, next is by the time I arrived at the restaurant my friends dashed their meals. अब ऑप्शन है already order. अब यहाँ पे order क्या है? रेगुलर है इरेगुलर है? ये रेगुलर वर्ब है. order ordered ordered. ठीक है, by the time I arrived at the restaurant my friends had already ordered their meals. The children were tired because they dash outside all day. अब ऑप्शन है इसका play. अब ये क्या है? रेगुलर है इरेगुलर है? ये रेगुलर वर्ब है. play played played. तो the children were tired because they had played outside all the day. अब next is by the time I found my umbrella it's dash raining. ऑप्शन है ऑलरेडी स्टॉप. ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है. स्टॉप स्टॉप स्टॉप्ड. ठीक है, बाय द टाइम आई फाउंड माई अम्ब्रेला इट हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड रेनिंग. अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही मजे का सेंटेंस देखें. बाय द टाइम शी अराइव्ड एट द पार्टी द केक डैश. ऑप्शन इज डिसअपीयर. अब डिसअपीयर रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर है? रेगुलर वर्ब मीन जिसके साथ ईडी लगता होता है. तो क्या बनेगा इसका पास्ट परफेक्ट में? बाय द टाइम शी अराइव्ड एट द पार्टी द केक हैड डिसअपीयर्ड. Next is she felt relieved after she dash her lost keys. Option is find. अब find कौन सा वर्ब है? रेगुलर या इरेगुलर? ये है इरेगुलर वर्ब. find found found होता है. ठीक है, she felt relieved after she had found her lost keys. ठीक है, follow for more.